कहानी के शुरू में हमें दो पायलट्स दिखाए जाते हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अपने रॉकेट्स उड़ा रहे थे। उन पर अचानक से अफगानिस्तान के दहशतगर्द हमला कर देते हैं, जिससे वो दोनों पायलट्स नीचे गिर जाते हैं। पर उनके साथ पैराशूट था, वो बच तो गए थे, पर अफगानी दहशतगर्द बार बार उन पर हमला कर रहे थे। उस हमले की वजह से एक पायलट मर जाता है और दूसरी पायलट बच गई थी, जिसका नाम सिनक्लेयर था। उन दहशतगर्दों से बचते बचाते सिनक्लेयर थोड़ा सा आगे जाती है ताकि उसे मदद मिल सके। वो एक बंकर के पास पहुंच गई थी जिधर रशियन जुबान में कुछ लिखा हुआ था। अब क्योंकि वो रशियन जुबान तो नहीं जानती थी, इसीलिए वो बंकर के दरवाजे को खोल देती है। पर सिनक्लेयर के पीछे और भी दहशतगर्द थे और उस पर हमला करने लगते हैं। सिनक्लेयर भी उनका मुकाबला कर रही थी, पर वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी एक आदमी उधर रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है, जिससे अब उस बंकर का दरवाजा पूरा खुल गया था और सिनक्लेयर भी अंदर चली जाती है। जाहिर सी बात है, ये मुसीबत में थी, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अंदर चली जाती है। ये अंडरग्राउंड बंकर था। वो सीढ़ियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी, पर उसके पीछे दहशतगर्द भी थे। दरअसल ये बंकर काफी अरसे से बंद था और यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, इसलिए सिनक्लेयर लाइट रॉड से आगे बढ़ती है। वहाँ पर इसे काफी अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का सामान था और तो और एक डॉक्टर भी मरा हुआ था। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों पहले वो यहाँ पर मरा होगा। उधर और भी लाशें थी जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए गए हों। इधर टेबल पर बहुत सारे पेपर्स भी थे, जिससे ये बात तो साफ थी इधर कोई खुफिया तजुर्बे किए जाते थे। वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा रिकॉर्डर भी पड़ा था, जिसको सिनक्लेयर उठाकर अपने पास रख लेती है। बंकर में दहशतगर्द भी पहुँच गए थे। उनको बिजली का सिस्टम भी मिल जाता है, जिससे वो सारी लाइट्स को जला देते हैं, इसीलिए पूरा बंकर रोशन हो जाता है। सिनक्लेयर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो अंधेरे में छुप पाती। लाइट जलने पर हमें बहुत सारे चैम्बर नजर आते हैं जो शीशे के बने हुए थे। उनमें किसी क्रिएचर जैसी चीज बंद थी, पर वो इंसान जैसे ही लग रहे थे। यहाँ पर जब ये लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे, तभी ये गोली चैम्बर पर लग जाती है, जिसमें से एक क्रिएचर बाहर आकर गिरता है। वहाँ पर सब दहशतगर्दों को ये लग रहा था कि ये मर चुका है या फिर कोई जानवर है, इसीलिए ये उस पर प्लास्टिक शीट डाल देते हैं और सिनक्लेयर का पीछा करने लगते हैं। सिनक्लेयर उस बंकर में पाइप्स में जाकर छुप जाती है। तभी वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है जो चैम्बर से बाहर आया था और सभी दहशतगर्दों को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। मतलब ये क्रिएचर नींद से जागा था। ये किसी तजुर्बे का हिस्सा था या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। सिनक्लेयर भी अपनी गन का इस्तेमाल करके और आदमियों को मार देती है। उधर वो क्रिएचर सबको बुरी तरह से चीर कर खा रहा था। ये इस बंकर से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी इसको पकड़ लेता है, पर क्रिएचर उस आदमी को भी पकड़कर खा जाता है। सिनक्लेयर बाहर आ जाती है और बाहर आकर उस क्रिएचर पर बार बार गोलियां चला रही थी, जिस वजह से वो क्रिएचर अंदर चला जाता है। फिर जल्दी जल्दी उस बंकर के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। क्रिएचर का मुंह दरवाजे में ही फंस गया था, पर उस दरवाजे के चेन को सिनक्लेयर ने लगा दिया था ताकि वो बाहर ना पाए। उधर बाहर एक आदमी था जो क्रिएचर को देखकर भाग रहा था, पर ये उन्हीं दहशतगर्दों का साथी था। सिनक्लेयर भी मदद के लिए आगे भागती है। जब थोड़ा सा आगे जाती है
तो उसे आर्मी के कुछ लोग मिलते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे, जिनको सार्जेंट हुक लीड कर रहा था। हुक बताता है कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढने आए हैं, क्योंकि आर्मी में 2 पायलट्स के लापता होने की खबर मिली थी, जिस पर सिंक्लेयर बताती है कि मेरा साथी मुझे बचाते हुए मर चुका है। जिसके बाद हुक इसको बेस पर लेकर आता है। सिंक्लेयर कहती है कि मेरी फैमिली को बता दो कि मैं ठीक हूँ। हुक कहता है तुम्हारी फैमिली को बता दिया गया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद सिंक्लेयर अपने मेजर के पास जाती है और उसको सब बातें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और उस क्रिएचर के बारे में भी। पर वो उसकी बात सुनकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम पर कुछ लोगों ने हमला किया था, तुम मुझसे डर गई हो और मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। मैं अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को मुसीबत में नहीं डाल सकता उधर दोबारा भेजकर। और जिस बंकर की बात कर रही हो, ऐसा कोई बंकर नहीं है यहाँ पर। सिंक्लेयर कहती है अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मुझे घर भेज दें। जिस पर मेजर कहता है कि अभी कोई वापस नहीं जा सकता और उसे जो कैमरा रिकॉर्डर मिला था उसको भी अपने पास रख लेता है। जिसके बाद सिंक्लेयर हुक से मिलती है और उसे बताती है कि पता नहीं क्यों मेजर मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। हुक उसके बारे में बताता है कि पहले बहुत अच्छा कर्नल था, बाद में उसको मेजर की पोस्ट पर यहाँ पर भेज दिया गया जब से वो यहाँ के सारे मामलात को देखता है। सिंक्लेयर जब अपने आप को चेक करवाने डॉक्टर के पास जाती है, तभी ये उस आदमी को देखती है जो बंकर के बाहर इसको मिला था। दरअसल इसको आर्मी टीम ने पकड़ लिया था। उधर हुक आता है। सिंक्लेयर अब हुक को सारे मामले के बारे में बताती है कि उधर कोई अजीब सा क्रिएचर है। हुक सुनकर कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो हमें वो सैटेलाइट पर क्यों नहीं नजर आया। वो बताती है कि वो बंकर काफी अरसे से बंद था और उस पर रशियन जुबान में कुछ लिखा हुआ था। तभी वो आदमी बोलता है जो दहशतगर्दों का साथी था, उसको रशियन जुबान आती थी। वो कहता है उधर लिखा था डू नॉट ओपन, आप इसको नहीं खोल सकते और तुमने उस बंकर को खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। सिंक्लेयर आगे बताती है उधर बहुत सारे चैम्बर थे, उनमें कोई चीज थी और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थे जिसने हम पर हमला किया था। वो आदमी कहता है हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ। हुक कहता है अगर ऐसी बात है तो जिस जगह के बारे में मुझे तुम बता रही हो वो तो मुझे बहुत पुरानी लगती है, शायद वो कोई 30 साल पुराना होगा और फिर तो ये बात मानी जा सकती है उधर कोई इंसान तो नहीं था। सिंक्लेयर जिसने तुम पर हमला किया, उधर मेजर को दिखाया जाता है जिसको अपने कर्नल की कॉल आती है। क्लेयर के टेंट में आ जाता है और अपनी जुबान निकालकर पकड़ने लगता है जो बिल्कुल किसी रस्सी जैसी थी और उसकी आंखों से अजीब सी टेंटिकल जैसी चीजें बाहर निकलती हैं। उधर वो आदमी जल्दी से खुद को आजाद करवाता है जिसको बांध कर रखा हुआ था, जो उन दहशतगर्दों का साथी भी था। वो उस क्रिएचर के सर पर अपनी तलवार से बार बार हमला करता है और उसे मार देता है। उधर एक क्रिएचर ने मेजर पर भी हमला कर दिया था, लेकिन मेजर एक बेसबॉल बैट लेकर बार बार उस क्रिएचर के सर पर हमला करके मार देता है। तभी हुक भी एक और सिपाही के साथ आ जाता है और मेजर को बचाकर यहाँ से ले जाता है। उन क्रिएचर्स ने उनकी बेस के बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया था। सिंक्लेयर और हुक बड़ी ही बहादुरी से उन क्रिएचर्स का मुकाबला कर रहे थे और बाकी बचे हुए सिपाहियों को कंटेनर में ले जाते हैं। मेजर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उस पर भी क्रिएचर ने हमला किया था। जब ये सब लोग कंटेनर में बंद थे, बाहर वो क्रिएचर्स अपने क्रिएचर साथी और सिपाहियों की लाशों को उठाकर साथ ले जा रहे थे। इधर कंटेनर में वो आदमी जो दहशतगर्दों का साथी था। सब कहते हैं क्या इस पर एतबार किया जाना चाहिए
सिनक्लेयर कहती है हाँ, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। हुक उससे कहता है देखो, अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो। वो बताता है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे मुल्क पर रशिया का कब्जा था। तभी एक सितारा जमीन पर आकर गिरा तो सभी वहाँ के लोगों को ये लगा कि ये गॉड का कोई निशान है, पर वो एक जंग का निशान था। लेकिन असल में वो किसी एलियन शिप जैसा था। फिर हमारी जंगें होना शुरू हुई। अफगानियों के पास और भी बहुत अच्छे हथियार आए। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था। इसके बाद हमारे गांव से कभी कोई औरत गायब हो जाती तो कभी कोई आदमी। कुछ लोगों की तो बहुत बुरी हालत में लाश मिला करती थी, जिससे सबको ये लगता था कि ये काम किसी जानवर का है, पर ऐसा नहीं था। मेरे डैड इस बात का पता करने कुछ गांव वालों को लेकर बंकर तक गए, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। ना मेरे डैड और ना वो लोग जो उनके साथ गए थे। ये सारी कहानी सुनने के बाद अगली सुबह जब ये कंटेनर से बाहर आते हैं तो बेस पर कोई भी नहीं था। वो क्रिएचर्स अपने साथ सभी सोल्जर्स सिपाहियों की लाशों को ले गए थे। ये एक टेंट में आते हैं जहाँ पर एक क्रिएचर था, लेकिन वो मर चुका था। शायद इस क्रिएचर के साथ ही इसे साथ ले जाना भूल गए थे। वहाँ पर एक सिपाही इसको देखने लगता है, उसका मुआयना कर रहा था। उसके दांत किसी शार्क जैसे थे और जिस्म किसी शील्ड जैसा, इसीलिए उन क्रिएचर्स को गोलियों का भी असर नहीं होता था। वो जब उस क्रिएचर को और करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर ह्यूमंस इंसानों के सेल्स मौजूद हैं। मतलब ये क्रिएचर इंसान ही थे। उधर दूसरी तरफ जब मेजर को होश आता है तो वो बताता है जो उसे इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो कहता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को पहले ही पता था कि उधर क्या है। वो बंकर रशियन का था। उस कैमरा रिकॉर्डर से ये पता चला है कि उधर बहुत सालों पहले एक एलियन की स्पेसशिप आकर गिरी जो रशियन कमांडर को मिली थी, और उन्होंने उस एलियन की डीएनए को इंसानों के डीएनए से बदलने का फैसला किया, जिसका नतीजा ये क्रिएचर्स हैं। वो कहता है ये क्रिएचर्स हमें टेस्ट करने आए थे, हमारी कमजोरी का पता करने, जैसा वो क्रिएचर सिनक्लेयर के साथ कर रहा था। वो दरअसल उसकी सोच को चेक कर रहा था। मगर अचानक से ये क्रिएचर भी जिंदा हो जाता है और सब पर हमला करने लगता है। मगर मेजर उस क्रिएचर पर बॉम्ब लेकर कूद जाते हैं, जिससे अब मेजर भी मर गए थे। उधर इसके बाद सब लोग ये फैसला करते हैं कि ये उस बंकर को उड़ा देंगे। पहले हुक उस आदमी को कहता है जो दहशतगर्दों का साथी था कि तुम आजाद हो और जा सकते हो, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। जिसके बाद वो क्रिएचर का मुकाबला करने के लिए तैयार था। बैठा अपनी तलवार साफ कर रहा था और सिनक्लेयर उसके पास आती है। वो बताता है कि ये तलवार मेरे डैड की है। This knife belonged to my father. जिसके बाद अब वो सभी मिलकर उस बंकर के पास जाते हैं और उसको उड़ाने की तैयारी करते हैं। यानी कि ये लोग उसको ब्लास्ट करना चाहते थे, पर तभी अचानक से एक क्रिएचर हुक को अपने साथ ले गया था। सिनक्लेयर को हुक की आवाज आती है जो कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो कहती है नहीं, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जिसमें सिनक्लेयर का साथ बाकी सब भी देते हैं। तभी उनका एक साथी रेडियो पर सुनता है कि इस सेक्टर को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बारे में वो सिनक्लेयर की टीम को भी बताता है जो हुक को ढूंढने बंकर के अंदर गए हुए थे। उन्हें हुक मिल जाता है, पर वो उस जगह पर था जहाँ पर बहुत सारे सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें वो क्रिएचर्स खाने के लिए यहाँ पर लाए थे। तभी एक क्रिएचर हुक पर भी हमला कर देता है, उसको अपनी जुबान से पकड़ लेता है। हुक उसकी जुबान को काट कर बार बार उस पर हमला करता है
और उसे मार देता है। इन क्रिएचर्स को सिर्फ इनके सिर पर ही हमला कर मारा जा सकता था। आगे चलते हुए सिनक्लेयर को एक बहुत बड़ा चैम्बर नजर आता है। इसमें वही एलियन था जो सबसे पहले उस रात जमीन पर अपने स्पेसशिप में आया था। इसके डीएनए से ही सारे एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं। इनका एक साथी उधर अपने साथ बॉम्ब लेकर उन क्रिएचर्स के पास चला जाता है, जिससे बहुत से क्रिएचर्स मारे जाते हैं, मगर साथ ही उनका बेचारा साथी भी मारा जाता है। अब सिनक्लेयर, हुक और उनके साथ सिर्फ एक साथी बच गया था। वो लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और अपने साथी से ऊपर खींचने का कहते हैं, जो बाहर था और इनका इंतजार कर रहा था। वहाँ पर उस पर कुछ दहशतगर्द हमला कर देते हैं, जिससे वो इन्हें ऊपर खींच नहीं पाता और उसकी गाड़ी उल्टा इनकी तरफ आ रही थी, क्योंकि धमाके की वजह से लिफ्ट जाम हो चुकी थी। उधर नीचे सिनक्लेयर और उसके साथियों पर क्रिएचर्स दोबारा से हमला कर रहे थे। वो आदमी देखता है जो दहशतगर्दों का साथी था। उन क्रिएचर्स में से एक उसके डैड थे, क्योंकि उस क्रिएचर के हाथ पर भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी थी। यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी के गांव से जितने भी लोग गायब हुए थे, उन पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे करके उन्हें क्रिएचर्स बना दिया गया था। उधर ऊपर से वो गाड़ी भी नीचे आने वाली थी। नीचे वो आदमी जो दहशतगर्दों का साथी था, उस गाड़ी से सिनक्लेयर को बचा लेता है और खुद मर जाता है। हुक और सिनक्लेयर के सभी साथी मारे जा चुके थे। ये अब बाहर आते हैं, जहाँ पर ये अपने साथी को देखते हैं जो गाड़ी रोक रहा था, जिसको दहशतगर्द मारने ही वाले थे। ये आकर उन चला देते हैं। अपने साथी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि अब इधर धमाके होने वाले थे। उधर गवर्नमेंट ने भी मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद ही बंकर खत्म हो गया था। दहशतगर्द भी उस हमले में मारे जाते हैं। उस बंकर के साथ साथ वो क्रिएचर्स भी जा चुके थे। मूवी के आखिर में सिनक्लेयर, हुक और उसका एक साथी बच जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।